हेलो गाइस। आज का जो ट्यूटोरियल है सीरीज नंबर 3 स्केचअप का, वो काफ़ी ख़ास होने वाला है। ठीक है, ये जो प्लगइन है बेवेल प्लगइन्स, आपको इंटरनेट पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने का तरीका पहले से पता है आपको, तो जस्ट मैं इस प्लगइन्स के बारे में बताऊँगा। बेसिकली इस प्लगइन्स का मेजर वर्क क्या है, किसी भी सर्फेस को जब हमें स्मूथ बनाना होता है, कर्व बनाना होता है, तो वो इस प्लगइन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो इस प्लगइन में मतलब सिर्फ स्मूथ ही नहीं, और भी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें इस वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और किसी तरह का मॉडल बनवाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कर दीजिए, फॉलो करके विद पिक्चर। मैं उस पर मॉडल का ट्यूटोरियल ज़रूर। ठीक है, तो बेसिकली कैसे होता है मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ये प्लगइन्स इंस्टॉल किया, फिर ये इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखा, अगर सेंटर में आप अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो ये सारे जो एजेस है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ लेके आते हैं तो सिर्फ एक एजेस सिलेक्ट करेगा उस एज को। अगर हम कॉर्नर में लेकर आएंगे तो वो 3 एजेस को सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो सिलेक्शन की बात रही। ओके, अब हम चाहते हैं कि मतलब और भी एजेस साथ में सेलेक्ट करने के लिए क्या तरीका है। तो जैसे एक सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल दबा के जो जो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एजेस स्मूथ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो अगर हमें मतलब मान लीजिए कि मैंने ये सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल से ये सिलेक्ट किया, मान लीजिए ये नहीं करना है तो शिफ्ट दबा के जस्ट डिसलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। अब मैं आगे बताता हूँ कि मेजर इस प्लगइन्स का यूज़ क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा स्मूथ देना होता है, इतना कर्व नहीं बनाना होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। रेक्टेंगल बनाया 300 कॉमा 1200 इंटा। ठीक है, 90। ठीक है, तो मैं स्टेप बना रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, देन हम एक इस पे सरफेस एक और होता है, जैसे कि मैं यहीं से नीचे कर लेता हूँ 20 इंटा। मैं सरफेस निकाला 20 इंटा। अब ये सरफेस को हमें चाहिए होता है स्मूथ करने के लिए। ठीक है, तो जस्ट इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, या फिर वही प्रोसेस, सिर्फ थोड़ा स्मूथ ऐसे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, हम ज्योमेट्री को हिडन ज्योमेट्री कर दें तो देखिए कितना कर्व अच्छा दिख रहा है। आप इसको भी कर सकते हैं। आप सीधा अपने प्लगइन्स पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, एंड देन ऊपर की तरफ थोड़ा ड्रैग कर दीजिए। कैसे करना है मैं फिर से बताता हूँ। प्लगइन्स पे क्लिक करना है, क्लिक कर लिया, ये हमारा बॉक्स ऐसा बन के आ गया। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक किया एक दफ़ा, अब क्लिक करके छोड़ दिया। ठीक है, फिर दोबारा क्लिक करके हमें जितना चाहिए उतना आपको ड्रैग करके करना है। ठीक है, अब जैसे आगे पीछे करते हैं वो यहाँ पे डायमेंशन हमें दिखती है। ठीक है, तो हम ऐसे करके हम रख देते हैं 5 इंटू, तो वो 5 mm कर्व हो गया। ठीक है, तो एक ये तरीका है। अब हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, और इसको बनाता हूँ ग्रुप। एक तो ये कैसे कैसे करना है वो आपको पता होगा। ठीक है, अब मतलब मान लीजिए ये वाला भी दिया, इसका क्या काम है। तो ये टूल कब काम करता है, जब आपका ग्रुप होता है तब। ठीक है, तो ये सिलेक्ट किया एंड देन इस पे सिलेक्ट किया, तो ये देखिए अपने आप बॉक्स बन गया, क्योंकि मैंने सेगमेंट पहले से बना रखा है। ठीक है, ये है ओपेसिटी है। आप मॉडल को जैसे देखो, यहाँ पे देखो पीछे का नहीं दिख रहा, अभी हम ओपेसिटी कम करते हैं तो ये पीछे की लाइन दिख रही है बॉक्स। अब ये ओवरलैप एक लाइन बन रही है स्मूथ बबल। ठीक है, और ये हटा दीजिए। बहुत ऑक्सी बेवल, बेवल मतलब कर्व,
प्रॉक्सी, ये बहुत यानी प्रॉक्सी भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये सेगमेंट है, ठीक है। आपको सेगमेंट कितना चाहिए वो चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंड देन ये बहुत स्लो हो रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारा क्लिक कर दिया इसलिए, ठीक है। 10 14 रखते हैं। अब ये कमिट मत कीजिएगा, मैं एक चीज़ बताऊंगा। अब देखें यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, तो ये क्रॉप हो गया। अब मान लीजिए ये मैं कमिट नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं इसको पुश पुल करता हूँ, पी एंड पुश पुल, तो वो ऑटोमेटिकली वो पुश पुल हो जाएगा, होता है ना। हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये लाइन रहने दीजिए यहाँ पे और फिर पे कर दीजिए, तो ये देखिए ऐसा कुछ को बनता चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ बबल रखना है तो बबल सिर्फ रख सकते हैं, या फिर प्रॉक्सी रखना है ऐसे वो भी रख सकते हैं, ठीक है। रिमूव, रिमूव हो जाएगा। और बहुत यानी ये लाइंस और ये दोनों रखना चाहते हो वो रख सकते हैं, बबल रख सकते हैं ऐसे। तो बबल में ये है कि फिर हम कुछ लाइन वाइन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ है, ठीक है। हम दोनों रखेंगे, ओके। देन हम और भी सेगमेंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एंड एज, एज ऑफसेट है, हम थोड़ा और कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, कमिट कर देंगे तो फिर दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करते हैं तो वो चीज़ आएगी नहीं, इससे रिमूव नहीं आई, ओके। देन सेटिंग में फिर क्लिक किया, मैं रिमूव कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है, कमिट पे क्लिक नहीं कीजिएगा, जितनी दफ़ा चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। अवे बहुत, तो वो कमिट नहीं करना, ओके। अब एक चीज़ और बताते हैं हम आपको, जैसे मान लीजिए ये डिलीट करता हूँ, आप कितना भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें वो नहीं है, ठीक है। मैं चीज़ क्या बताने वाला हूँ, जैसे ये फिल किया, देन यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, और ये तो रहा कर्व। अब हमें इसे स्मूथ बनाना है, ठीक है। तो हम पहले व्यू हिडन ज्योमेट्री को खोलेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला बटन क्लिक करेंगे तो ये ऐसा स्लिप बन जाएगा, ठीक है। में ये और सेगमेंट बढ़ाएंगे तो ये चीज़ होता है। ये कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ। अपने जो कीबोर्ड है उसका डाउन बटन दबाने से और अप दबाने से ये सेगमेंट बढ़ता है, डाउन दबाने से सेगमेंट घटता है, ठीक है। तो ये एक सेगमेंट हुआ, ये चीज़ है। ऐसा सर्विस कहीं से बनाना होता है उसके लिए, ठीक है। अब मैं ये चीज़ बता दूं कि ये तो ग्रुप में काम करता है और ये पूरे एंगल पे काम करता है, पूरे एजेस पे, ठीक है। ये चीज़ किस लिए है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जितने भी लाइंस होते हैं ऑटो शिफ्ट एंड स्मूथ एजेस, जो हमारा ये वाला प्लगइन्स सॉरी मॉडल में होता है, जैसे मैं यहाँ का ऑफ करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है इसको स्मूथ करने के लिए होता है, हालांकि यहाँ लाइन दिखता है इसे छोटे छोटे लाइन, इसको स्मूथ करने के लिए सॉफ्ट एंड स्मूथ वही इसका भी काम है, ठीक है। ये भी स्मूथ करता है वही चीज़, ओके। देन ये क्लीन एजेस, क्लीन एजेस ये काम करते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक कर लेते हैं, जितनी भी लाइन्स है उसको हटाने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करके हटा सकते हैं, देख सकते हैं एक भी लाइन नहीं है, अभी काफ़ी सारी लाइन है। तो लाइन हटाने के लिए बेसिकली जब हम मॉडलिंग करते हैं तो वहाँ पे लाइंस बहुत सारी आती है, तो इस पर क्लिक करके सिंपली सारी लाइंस हटा सकते हैं। तो ये सारे बेवल प्लगइन्स का यूज़ है। इसका है कि जब हम वही सॉफ्टन एजेस वगैरह को स्मूथ करने का तरीका सेम है, लेकिन ये थोड़ा अलग है और कुछ नहीं, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, बेवल का क्या यूज़ है ये भी पता चला होगा आपको, ये प्लगइन्स गूगल पे इजीली मिल जाएगा। तो
प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। बाय गाइस।